और दूसरी बात, जानवर कितने साल की उम्र होनी चाहिए भाई, जानना जरूरी ना है? अरे बोलो ना हो, अरे जानना जरूरी ना है। गाय है, भैंस है, कम से कम 2 साल, कम से कम 2 साल। बोलो भाई जल्दी बोलिए। 2 साल। ऊंट 5 साल, ऊंट 5 साल। अच्छा, बकरा बकरी 1 साल का, कम से कम 1 साल का हो। दुम्बा भेड़ 6 महीने से भी अगर ज्यादा उम्र हो, तरोताजा है तो दुरुस्त है। अब मुर्गा उसका कोई समय नहीं। कुर्बान जाइए, अगर मुर्गे की कुर्बानी जायज होती, अगर ये आदमी देसी मुर्गा नहीं खोजल करते, पोल्ट्री ढूंढा, पोल्ट्री से काम चल जाता। ये बस क्या कहते हैं कि पैगाम था कुर्बानी के हवाले से जो आप तक पहुंचाना था। मेरे भाइयों, अल्लाह अगर वसअत दिया है तो कुर्बानी करो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाबंदी के साथ हर साल कुर्बानी करते थे। और कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल अपने तरफ से कुर्बानी करते थे, अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानी करते थे। हम गुनहगारों की तरफ से भी कुर्बानी करते थे आप, कि मेरी आने वाली उम्मत, मेरी उम्मत मौजूद जो है, उनके नाम से भी कुर्बानी करते थे। अल्लाह तौफीक दे तो एक हिस्सा कम से कम अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कुर्बानी दो। एक हिस्सा कम से कम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी कम से कम देने की कोशिश किया करें। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ए बाबू, आप लोग गुफ्तगू मत कीजिए, खामोश हो जाइए। हजरत अवैस करनी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर, अल्लाह का एक बंदा है, अवैस नाम है, वो जब कभी मिले ना, उनसे दुआ कराना। हालांकि हजरत अवैस करनी के बारे में ये बताया गया कि वो मदीना गए थे, करन के रहने वाले थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने के लिए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, तो ये आप ठहरे नहीं, मदीना वापस आ गए, इसलिए कि घर में बूढ़ी माँ थी, माँ की खिदमत करने वाला कोई नहीं था, माँ को छोड़कर गए थे, इजाज़त लेकर माँ से गए थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अवैस करनी ने अपनी आंखों से देखा नहीं था। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उमर, अवैस कभी मिले ना, अवैस से अपने लिए दुआ कराना। हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफतुल मुस्लिमीन बने, तो हज का महीना आता था ना, तो आप जो यमन से आने वाले लोग होते थे, करन से आने वाले, जो करन से आने वाले लोग होते थे, उन लोगों से पूछते थे, भाई तुम में से अवैस किसी का नाम है? अवैस कौन है? बोला अवैस कोई नहीं है। अब 1 साल आया, कुर्बान जाइए, तो अल्लाह हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने पूछा कि भाई आप लोग करन के हो? कि बोला कि हाँ, हम लोग करन से आए हैं, करनी है। बोला कि तुम लोगों में से कोई अवैस है? तो हजरत अवैस करनी के चचा वहाँ मौजूद थे, बोले कि हाँ, वो मेरा भतीजा है। बोला वो आया हज करने? बोला हाँ आया है, लेकिन वो यहाँ नहीं है, वो मिना के मैदान में ऊँट चरा रहा है। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को हजरत उमर फारूक अपने साथ लिए कि मेरे साथ चलो। दोनों भागे, तो देखते क्या हैं कि हजरत अवैस करनी नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। नामाज के बोलो ना काज आछे, काज के बोलो आमार नामाज आछे। काज के बोलो ना आमार नामाज आछे। तो सलाम फेरे, सलाम फेरे, हजरत अवैस करनी सलाम फेरे, तो देखे कि 2 शख्सियत सामने खड़ी हैं।
हज़रत अवैस करनी पहचानते नहीं थे कि ये बादशाह मदीना है, अरब है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और क़ुरबान जाइए, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूछते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत अवैस करनी कहते हैं कि अल्लाह का बंदा। क्या बोला भाई? अरे बोलो भाई, क्या बोला? अल्लाह का बंदा। तो कहा भाई अल्लाह का बंदा तो सब है, आखिर माँ ने कोई नाम तो रखा होगा। बोला मेरा नाम अवैस है। अवैस है। तो आप लोग कौन है? हज़रत अवैस करी ने पूछा कि भाई आप लोग कौन है? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं ये। अब अमीरुल मोमिनीन का नाम सुनना था, हज़रत अवैस करनी कांपने लगे। बोले आप लोग यहाँ क्या करने हैं? तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अवैस हम दोनों के लिए दुआ करो, हाथ उठाओ, दुआ करो, दुआ करो, हम दोनों के लिए दुआ करो। कुर्बान जाओ। पीछे क्या है? तहज्जुद नहीं। पीछे क्या है? नमाज नहीं। पीछे क्या है? रोज़ा नहीं। पीछे क्या है? हज नहीं। पीछे क्या है? इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, अव्वाबिन की नमाज नहीं। माँ की खिदमत है। क्या है? अरे बोलो भाई, माँ की खिदमत है। कल क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि लोग जन्नत में जा रहे होंगे। हज़रत अवैस करनी को भी कहा जाएगा, वो भी जन्नत में जा रहे होंगे। तो जन्नत के दरवाजे पे अल्लाह कहेगा कि अवैस को रोको, अवैस को, अरे भाई अवैस को, अरे बोलो भाई रोको, जन्नत में जाने मत दो, रोको। हज़रत अवैस करनी को फरिश्ते रोक देंगे, भाई रुक जाओ, अल्लाह का हुक्म है। रुक गए। तो हज़रत अवैस करनी सोचेंगे पता नहीं क्या होगा। तो मेरे अल्लाह ने कहा कि अवैस घबराओ नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए रोका है कि तुमने अपनी माँ की बड़ी खिदमत की है। ये देख रहे हो, ये जहन्नम में लोग खड़े हैं, तू जिसके तरफ तू उंगली का इशारा करेगा, जिसके तरफ उंगली का इशारा करेगा, मैं सबके गुनाहों को माफ़ फरमा कर जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अवैस तू जिसके तरफ भी इशारा करेगा ना, मैं उसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूंगा। ये माँ की खिदमत का मकाम है, ये बाप की खिदमत का मकाम है। इसलिए नौजवानों, अपने माँ बाप की कदर करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। ना नमाज कबूल है, ना रोज़ा कबूल है, ना हज कबूल है, ना कुरान की तिलावत कबूल है। कोई नेक अमल उस वक्त तो कबूल नहीं है अगर माँ बाप रूठा है, उस वक्त तक कबूल नहीं होंगे जब तक अपने रूठे हुए माँ बाप को मना नहीं लोगे। कुर्बान जाओ। माँ बाप राज़ी, अल्लाह राज़ी, माँ बाप नाराज़, अल्लाह नाराज़। इंशाअल्लाह माँ बाप की खिदमत करके इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली। इल्मो हुनर खरीद ली, शोहरत खरीद ली। हर आफियत खरीद ली, बरकत खरीद ली। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया। एक शब जो माँ के पाँव दबा कर मैं सो गया। देखा जो ख्वाब में मैंने जन्नत खरीद ली। अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। बना लो, अपनी जन्नत बना लो ना। अपनी जन्नत बना लो ना। एक शेर और है, अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं? अरे सुना दे, बोलिए जल्दी से।
तो एक बार सुभान अल्लाह बोल दिए माशाअल्लाह। आया था शान से जो वो घबरा के चल दिया, आया था शान से जो वो घबरा के चल दिया, अपनी अना समेट के थर्रा के चल दिया। माँ की दुआ के आगे है औकात उसकी क्या, माँ की दुआ के आगे है उस औकात उसकी क्या। आया भी हादसा तो वो कतरा के चल दिया, भी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना, बना लो अपनी जन्नत बना लो ना, अपनी जन्नत बना लो ना। मदरसे में हजरत ने कहा कि ऐसा करो, कौन लड़का ऐसा है जो जन्नत से मिट्टी ला सकता है? कोई ला सकता है जन्नत से, कोई मिट्टी ला सकता है? सारे बच्चे खामोश। ओहो, सवाल खत्म हो गया, किसी ने जवाब नहीं दे पाया। अब उसके कल होकर के एक लड़का कागज में कुछ लपेट कर लाया, मदरसा आया, हजरत के हाथों में दिया कि हजरत आपने कल सवाल किया था कि कौन है जो जन्नत की मिट्टी ला सकता है, मैंने लाया है। तो हजरत पुड़िया खोले, देख रहे माटी जगह, कहाँ आसान ले रहे? बोला हजरत अपने माँ के कदमों के नीचे से लाया है। सुभान अल्लाह बोल रहा, इसलिए कि हुजूर की हदीस है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। मैंने अपने माँ के कदमों के नीचे से इस मिट्टी को उठाया है। उस्ताद ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया, दुआओं से नवाजा। इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपनी माँ की खिदमत करो, अपने बाप की खिदमत करो। अच्छा देखिएगा, एक मसले की बात, बड़े पते की बात है, नुक्ते की बात है। आप हज करने जाइए, हज करने जाइए, 4 लाख रुपए खर्च कीजिए, इसकी कोई वारंटी नहीं है, ना गारंटी है कि आपका हज कबूल है। कोई गारंटी कोई बता सकता है मेरा हज कबूल हो गया है? बोलो भाई, अरे बोलो ना हो। बस 5 मिनट के अंदर गुफ्तगू मेरी खत्म हो जाएगी, तबीयत उतनी अच्छी नहीं है। कोई वारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। 4 लाख रुपए खर्च करके हज करने गए कि आपका हज कबूल है कि नहीं। लेकिन एक हज ऐसा है जिसकी वारंटी भी है, गारंटी भी है कि वो हज कबूल है। अब वो हज कौन सा हज है? कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप के चेहरे को सुबह ऐसे देख ले, खाली ऐसे देख ले, या खिदमत करने वाली बात, वो तो बहुत ऊंचा मकाम है। सिर्फ मोहब्बत से देख ले, बाप के चेहरे को देखा, माँ के चेहरे को देखा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उस नौजवान के लिए एक हज, एक उम्रे का सवाब अता फरमाता है। ये हज मकबूल का सवाब है। माँ बाप के चेहरे को देख लो, बाप की पेशानी को देख लोगे, अल्लाह हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। माँ के चेहरे को देख लोगे, अल्लाह हज का सवाब अता फरमाएगा। बताएगा नौजवानों, सुबह सुबह अपने माँ बाप के चेहरे को देख लो। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में अल्लाह उस नौजवान के लिए 2 दरवाजे खोल देता है। क्या दरवाजे खोलता? बोलो। 2 दरवाजे अल्लाह खोल देता है। माँ बाप के चेहरे को देखने में 2 दरवाजे जन्नत में खुल जाते हैं। और जो नौजवान अपनी माँ की खिदमत करे, अपने बाप की खिदमत करे, उनका सेवा करे और उनकी दुआएं ले, उनका मकाम क्या होगा? उनका मकाम क्या होगा? इसलिए नौजवानों, अल्लाह तौफीक दे तो बाप के पैरों को कभी दबाया करो, माँ के पैरों को दबाया करो, बाप के बदन को दबाया करो। अल्लाह तौफीक दे तो बाप की दुआ लो, बाप की दुआ लो, माँ की दुआ लो। क्या ज़रूरत है हमसे कहने की हजरत दुआ कीजिए मेरे लिए, बड़ा परेशान जो। अरे लोग पीर साहब के पास जाते हैं, पीर साहब के पास जाते हैं, हजरत दुआ कीजिए। अरे तुम्हारे घर में सबसे बड़ा पीर तो तुम्हारा बाप है, उनसे दुआ कराना, पहले उनकी दुआ कबूल होगी। होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई। अरे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में पहले कबूल होगी, पीर साहब की दुआ तो बाद में कबूल होगी। अब कबूल होगी नहीं होगी?
हमारी दुआ कबूल होगी कि नहीं होगी? लेकिन औलाद के हक़ में माँ बाप दुआ कर दे, कुर्बान जाइए, वो दुआ कबूल है। औलाद माँ बाप के हक़ में दुआ करे, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करे, तो अल्लाह ताला उस औलाद की उम्र को बढ़ा देता है, अल्लाह उस औलाद की रोज़ी में बरकत अता फरमा देता है। जिनके माँ बाप ज़िंदा, उनकी खिदमत करो, और जिनके माँ बाप मर गए हैं उनके लिए दुआ करो, बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करो, उनके नाम से इसाल व सवाब का काम करो, उनके नाम से मस्जिद हो, मदरसा हो, गरीब हो, फ़क़रा हो, मसाकिन हो, उनके नाम से सदक़ा जारिया करते रहो। इंशाअल्लाह आप भी जब मरोगे अल्लाह तेरे बेटे को भी तौफीक देगा, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम पे इसाल व सवाब का काम करेगा। इंशाअल्लाह अपने अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये पैगाम था, पहुंचाना था, जो पैगाम मौत के हवाले से माँ बाप का मकाम क्या है, माँ बाप का मकाम क्या है। नौजवानों, अपने माँ बाप का इकराम करो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अल्लाह तुमसे राज़ी हो जाएगा। अल्लाह और हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत है कि एक नौजवान अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया, कहा या रसूलल्लाह मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि कौन सा गुनाह किया? कहा या रसूलल्लाह मैं बता नहीं सकता, बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तेरी माँ है? कहा कि या रसूलल्लाह मेरी माँ है। कहा कि जा माँ की खिदमत कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। माँ की खिदमत कर, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। माँ बाप की खिदमत करो, और ये बदला है। और एक बात और बताता चलूं, जो अपने माँ बाप के साथ जैसा करेगा उसका बेटा उसके साथ वैसा ही करेगा। जब तक उसका बेटा उसके साथ वैसा करेगा नहीं, वो मरेगा नहीं, उसकी मौत नहीं हो सकती। एक बेटा अपने बाप का कॉलर पकड़ा, झगड़ा हो गया बाप बेटे में, बाप का कॉलर घर के अंदर में पकड़ा, खींच के वो सारे में लाया, वो सारे संगन में लाया, आंगन से दरवाजे की तरफ खींच के लेके जा रहा था। तो दरवाजे में एक जगह गया तो बाप बोला, ए बेटा बस कर, रुक जाओ। यहीं तक हम भी अपने बाप को खींच कर लाए थे, यहीं तक हम भी अपने बाप के कॉलर को खींच कर लाए थे। मैं समझ गया इसका बदला तुमने चुका दिया है। इसलिए नौजवानों, कुर्बान जाओ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, उनकी खिदमत वो अजीम दौलत है। देखो दुनिया में हर रिश्ता मिल सकता है, लेकिन माँ बाप नहीं मिलेगा। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की अज़मत ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी आंचल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। बहुत सारे भाई हमारे यहाँ पर मौजूद हैं जिनकी माँ नहीं है, जिनका बाप नहीं है, और उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरी भी माँ नहीं रही इस दुनिया में, मेरे भी वालिद नहीं है इस दुनिया में, और कुर्बान जाइए
जहाँ मेरे वालिदैन की कब्र है, कब्रिस्तान है, कब्र है, वहीं से रास्ता है गुज़रने का। जब भी जलसे में निकलता हूँ तो गाड़ी में बैठता हूँ तो फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की तिलावत करते हुए गुज़रता हूँ। जब वहाँ से लौटता हूँ घर तो फिर कुरान पढ़ता हुआ इस हाल सवाब का काम करते हुए लौटते हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह ने जो आज मुझे इज़्ज़त दी है सिर्फ़ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं एक तालिब इल्म हूँ। आज जो कुछ भी है, आप जो हमारी इज़्ज़त कर रहे हैं, ये सिर्फ़ मेरी माँ बाप की दुआएं हैं। नौजवानों, आज़मा के देख लो, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना, आज़मा के देखो। इंशाअल्लाह अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं लो, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह सारी दुनिया के दिलों के अंदर में तुम्हारी मोहब्बत बसा देगा। आज़मा के देखो। तो बहुत सारे लोग होंगे जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं। माँ बाप तो याद आते ही हैं मेरे भाई। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है हैदर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करता हूँ मैं कि अल्लाह हम सब को जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह उन औलादों को अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जिनके वालिदैन इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, अल्लाह उन औलादों को अपने माँ बाप के हक़ में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। अल्लाह सब के माँ बाप के कब्र को नूर से भर दे, रोशन कर दे, सब के कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। हर औलाद को अपने माँ बाप की खिदमत करके जन्नत में जगह बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। और जनाब इरशाद साहब की वालदा को मौला करवड़ करवड़ जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फ़रमा दे। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा, रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इरशाद बाबू दुआ कर दे, दुआ कर दे इंशाअल्लाह। भाई दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अब्दिक व रसूलिक व अला आलिहि व मुस्लिमीन व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। रब्बि इज'alni मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति